नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, आप सभी ने दिवाली अच्छी तरह से मनाई होगी और हम भी दिवाली मना के आ चुके हैं दोस्तों। अब फिर से हम लग जाते हैं अपनी स्टडी में और मैं आपके सामने राजनीति विज्ञान के संबंध में, राजनीति की व्याख्या के संबंध में इस वीडियो से पहले 3 लेक्चर लेके आ चुका हूं और आज मैं चौथा लेक्चर आपके सामने लेकर आया हूं दोस्तों, और वो है राजनीति की व्याख्या का समुदायवादी दृष्टिकोण। तो आज हम दोस्तों समझेंगे कि राजनीति के संबंध में जो समुदायवादी विचारक हैं, उन विचारकों ने क्या क्या मान्यताएं उनकी हैं और क्या क्या बात उन्होंने हमारे सामने रखी है। तो सबसे पहला प्रश्न तो दोस्तों यहाँ से यही बन जाता है कि जो राजनीति की व्याख्या के संबंध में समुदायवादी जो विचारक हैं, तो ऐसे कौन से विचारक जो समुदायवादी हैं या फिर नहीं हैं, इनके संबंध में भी कुछ प्रश्न आरपीएससी द्वारा पूछ लिए जाते हैं। तो मैं आज आपके सामने समुदायवादी जो विचारक हैं, जिनकी विचारधारा राजनीति के संबंध में है, उसके बारे में आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं। तो देखिए दोस्तों, हम बात करते हैं समुदायवादी जो विचारक हैं उनके संबंध में। सबसे पहले अगर नाम आता है तो दोस्तों वो आता है अरस्तु का, क्योंकि अरस्तु ही वह व्यक्ति है जिसने सर्वप्रथम मानव को एक सामाजिक और एक राजनीतिक प्राणी की संज्ञा दी। क्योंकि उनका मानना था कि अगर ऐसा मानव या ऐसा व्यक्ति या ऐसा मनुष्य जो अगर समाज में नहीं रहता है, तो एक तरह से हम कहें कि या तो वो पशु के समान है या फिर अगर हम माने या फिर वो देवता है। इस तरीके की बातें अरस्तु ने कही थी। तो सबसे पहले जो समुदायवादी थिंकर में जो नाम आता है वो आता है अरस्तु का। उसके बाद देखिए कुछ विचारक और हुए हैं, रूसो, ग्रीन। उसके बाद देखिए दोस्तों हम बात करते हैं मैकइंटायर, सैंडेल, चार्ल्स टेलर, पीटर क्रोपाटकिन, अल्थुजियस। यानी कि ये कुछ विचारक जैसे अरस्तु है, मैकइंटायर हैं, पीटर क्रोपाटकिन हैं, टेलर हैं, टीएच ग्रीन हैं, रूसो है, अरस्तु हैं। इस प्रकार के जो विचारक हैं ये समुदायवादी विचारक। अब इन्होंने जो राजनीति की व्याख्या दोस्तों की है वो इस प्रकार से की है। देखिए, बात करते हैं मान्यताओं के बारे में। तो इनका मानना है कि राजनीति जो है वो परस्पर क्या है दोस्तों, सहयोग का क्षेत्र है। समुदायवादी क्या मानते हैं कि राजनीति केवल किसका क्षेत्र है, सहयोग का क्षेत्र है, संघर्ष का क्षेत्र नहीं है। यानी कि संघर्ष का राजनीति के अंतर्गत कोई भी भूमिका नहीं है। अगर हम ये कहें कि संघर्ष का यहाँ पर कोई भी किसी भी प्रकार का जो देखना चाहे हम, तो वो मिलता नहीं है। बात करते हैं राजनीति सामान्य हित की सिद्धि का साधन है। इन्होंने कहा है कि जो राजनीति है दोस्तों वो है सामान्य हित की सिद्धि का साधन, यानी कि जिसमें सभी लोगों का हित छिपा हो, सभी लोगों के हितों की अगर बात करती हैं तो वो करती है राजनीति। यानी कि समुदायवादियों का मानना है कि राजनीति के अंतर्गत, समुदाय के अंतर्गत या समाज के अंतर्गत रहने वाले जो प्रत्येक व्यक्ति है उसका हित समाहित होता है। राजनीति किसी एक व्यक्ति, एक वर्ग की बात नहीं करती है, संपूर्ण समुदाय के सदस्यों की बात करती है, संपूर्ण समुदाय के सदस्यों के हितों की बात करती है। आगे देखिए, अगला है राजनीति संपूर्ण समुदाय के हित का साधन। ठीक है, अभी मैं आपसे बताया मैंने आपको कि राजनीति ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में रहने वाले किसी एक वर्ग का हित या फिर समाज में रहने वाले किसी एक व्यक्ति के हित के संबंध में, उनके कल्याण के संबंध में बात करती हो। राजनीति को समुदायवादियों ने संपूर्ण समुदाय के हितों का साधन माना है, संपूर्ण समुदाय के जन कल्याण का साधन माना है। इस तरीके से उन्होंने व्याख्या की है। एक बात इन्होंने कही है कि समाज में जो लोग हैं वो भावात्मक और बौद्धिक दृष्टि से आपस में जुड़े होते हैं, इस वजह से उनके मध्य सहयोग ही पाया जाता है, संघर्ष नहीं पाया जाता। इस प्रकार की इनकी मान्यता रही है। अगली बात इनकी वह है दोस्तों कि संपूर्ण समुदाय में
देखा जाए तो प्रत्येक व्यक्ति का हित निहित है और प्रत्येक व्यक्ति के हित में ही संपूर्ण समुदाय का हित निहित है। इस प्रकार की बातें ये समुदायवादी विचारक दोस्तों करते हैं। अगली मान्यता इनकी है कि समुदाय के अंतर्गत कोई भी किसी भी प्रकार का संघर्ष नहीं पाया जाता, यानी कि समुदाय में जब लोग आपस में मिलजुल करके रहते हैं तो वहां पर संघर्ष की कोई अगर हम बात करें तो संघर्ष नाम की कोई चीज दिखाई नहीं देती, क्योंकि समुदाय व्यक्तियों से मिल करके बनता है। और समुदाय अपना अगर हम बात करते हैं कि समुदाय अगर पूरी तरह से व्यवस्थित रहे तो वहां पर सहयोग को ही महत्व दिया गया है, संघर्ष को वहां पर महत्व नहीं दिया गया है। एक अगली बात उन्होंने कही कि अगर प्रगति अगर करनी है, समाज की प्रगति करनी है, समाज का विकास करना है, तो उसके लिए इनका जो साधन है वो इन्होंने माना है दोस्तों सामाजिक सुदृढ़ता को। अगर समाज जिस प्रकार से समाज अगर ठीक ढंग से सुदृढ़ होगा, मजबूत होगा, लोगों के मध्य भावनात्मक बौद्धिक संबंध अच्छे होंगे तो वो समाज अधिक विकास कर सकता है। इस प्रकार की इनकी मान्यता रही है। और इनका जो बुनियादी सिद्धांत है वो है दोस्तों बंधुत्व, यानी कि भाईचारे की भावना। तो इस प्रकार से हमने देखा कि समुदायवादी विचारक जैसे अरस्तु हुए, रूसो हुए, क्रोपाटकिन हुए, अल्थुजियस हुए, टी.एस. ग्रीन हुए, पीटर टेलर हुए, इन सभी विचारकों की मान्यता इस प्रकार की रही कि राजनीति केवल सहयोग का क्षेत्र है, संघर्ष का क्षेत्र नहीं है। और एक समुदाय के अंतर्गत सहयोग ही पाया जाता है, संघर्ष नहीं पाया जाता। और राजनीति ऐसा नहीं है कि किसी एक समाज में रहने वाले किसी एक व्यक्ति का हित चाहती हो, राजनीति सभी वर्गों का, संपूर्ण समुदाय का हित चाहने वाली एक कहें हम एक व्यवस्था है। ठीक है दोस्तों, अगर ये सारी बातें आपके समझ में आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। थैंक यू। जय हिंद,